हेलो माय डियर स्टूडेंट। मुझे एक कमेंट्स आया था कि जो एमआर मशीन होती है ये मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करती है। तो इसका रीज़न ये होता है कि जो मेटल होते हैं इनके एटम्स में प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन जब ये किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं होते तब ये रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं और मूवमेंट करते हुए अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते रहते हैं। बट ये मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट नहीं होते क्योंकि रैंडमली जो प्रोटॉन्स मूवमेंट करते रहते हैं इधर उधर, जितने भी प्रोटॉन वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। इसकी वजह से ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते। पर जैसे ही कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि एमआरआई मशीन के कांटेक्ट में आते हैं तो एमआर मशीन में मैग्नेटिक फ्लक्स उनकी एक एनर्जी होती है, मैग्नेट की एक क्वालिटी होती है कि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी उनके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो ये इसका मैग्नेटिक एरिया होता है। जैसे ही इस मैग्नेटिक एरिया के आसपास कोई भी मेटल्स आती है तो जो मेटल्स के प्रोटॉन्स थे जो इधर उधर रैंडम मूवमेंट कर रहे थे वो मेटल्स के डायरेक्शन में अलाइंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फोर्सफुली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्योंकि ये जो मेटल होते हैं मेटल से खुद भी मैग्नेट की तरह रिएक्ट करने लगते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ही इतना ज़्यादा होता है कि ये उसकी तरह ही बिहेव करने लगते हैं। इसलिए ये मैग्नेटिक बोर के सेंट्रल पार्ट की तरफ डायरेक्ट फोर्सफुली उसकी तरफ अट्रैक्शन होने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि सेंटर पार्ट में फोर्सफुली जाते हैं। यही रीज़न होता है इसका। क्योंकि जो एमआर मशीन होती है इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है वो 50 माइक्रो टेस्ला होता है, जबकि एमआर मशीन का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है वो 1.5 से 3 टेस्ला, 5 टेस्ला एंड 7 टेस्ला तक का होता है। अभी जो क्लिनिकल में यूज़ हो रहा है वो 3 टेस्ला तक हो रहा है, कहीं कहीं पर 5 टेस्ला के भी फॉरेन में जैसे कि यूज़ हो रहे हैं, अभी इंडिया में भी कहीं पर आया हुआ है। इसके जो टेस्ला होते हैं मतलब होता है कि जो एमआर की स्ट्रेंथ है, पावर है, वो इस पर बताती है कि ये कितने पावर का है। अगर 1.5 टेस्ला की है तो ये कम पावर की है, ठीक है। जैसे जैसे टेस्ला बढ़ता है एमआर मशीन की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है और वो उतना ही फोर्सफुली किसी भी मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट, ये हमेशा कौन से मेटल को अट्रैक्ट करते हैं? फेरोमैग्नेट मटेरियल को, जैसे कि निकल, कोबाल्ट, आयरन को ही अट्रैक्ट, नॉन फेरोमैग्नेट को अट्रैक्ट